दोस्तों ये पूरी वीडियो एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के रिलेटिव बनने वाला है। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जब मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, जब एक ही सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता है कि मिराज भाई ऐसा या वैसा, या मैं यहाँ जाना चाहता हूँ या मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, समझाने का प्रयास करता हूँ जो मेरे पास नॉलेज है। इसलिए मुझसे लोग क्यों पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि मैं अपना वहाँ पे 12 साल मैं दिया हूँ, अपने लाइफ का 12 साल में सऊदी अरब में दिया हूँ। तो इसीलिए लोग मुझसे कुछ ना कुछ सवाल पूछ लेते हैं, और पूछते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है बता के, क्योंकि मेरे भी नॉलेज में हमेशा वो चीज़ रहना भी चाहिए ना। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा आपका समय लेंगे और वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों मैं हूँ मिराज और आप सबका स्वागत है हमारे ही ऑफिशियल चैनल मिराज जेके ब्लॉग्स पे। दोस्तों देखिए, जैसे कि आपने सवाल कर दिया मुझसे, जो भी आप लोग सवाल करते हैं तो मैं जवाब देने का पूरा अच्छे से मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर जब इंडिया में होता है, काम करता है, उसको कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। जैसे वो बाहर जाने के लिए प्रयास करता है ना, तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ बार बार घूमता है, यार वहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरे पास कोई, यानी कि अपने जान पहचान कोई तो रहेंगे नहीं मेरे पास में। वहाँ जाने के बाद अलग अलग जगह के लोग मिलेंगे मुझे। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों का रवैया कैसा होगा मेरे साथ, कैसे लोग बर्ताव करेंगे मेरे साथ, या मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, पहले तो यही डर लग रहा था कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो कंपनी है कि फैक्ट्री है। अच्छा, जिनको थोड़ा बहुत मालूम रहता है वो ये सोचते हैं, और जिनको मालूम नहीं होता उनको मालूम होता है कि बस मैं जा रहा हूँ कंपनी में और चले गए मस्तौदा में। तो उनके लिए भी ये चीज़ मैं रखूँगा, लेकिन पहले मैं बता दूँ कि वहाँ पर जाने के बाद आपके साथ फैसिलिटीज़ क्या मिलता है। देखिए मेरे भाई, जितने भी लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे, अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो जितने भी वहाँ पे लोग मिलेंगे जाने के बाद सऊदी अरब के अंदर, वो सच बात है कि आपके घर के नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे एक माहौल बनाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग देश के लोग आपको मिलेंगे, वो भी उनके भी चाचा खालू नहीं है, वहाँ पे सब अलग अलग देश के मिलेंगे, और आपसे मिलेंगे तो बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। और प्लस मेन मैटर करता है ये कि जब आप जाते हो वहाँ पे ना, जब काम करते हो, तो आप कंपनी के अंदर जा रहे हो कि फैक्ट्री के अंदर जा रहे हो, जो मस्तौदा वगैरह होता है। जैसे कंपनी में क्या होता है ना कि रहने का, खाने का कुछ कंपनियां मेस देती हैं। ठीक है, जो आपको खाना बनाना नहीं है, आपको बस जाना है, मुंह उठा के, प्लेट उठा के और खाना खा लेना है। ठीक है, और सुबह भी ब्रेकफास्ट कर लेना है, लंच भी कर लेना है, फिर से रात में डिनर कर लेना है। ठीक है ना, तो उसमें क्या सिस्टम है कि उस वक्त अगर आप कंपनी में आप जाते हैं, बड़ी कंपनी में, तो अक्सर आपकी सैलरी कम होता है। आप लोग देखिएगा, भी ध्यान दीजिएगा कि जब आप बड़े कंपनी में जाते हैं ना, तो उस समय आपकी जो सैलरी होती है वो कम होता है एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का। अभी आपको दिमाग में आता होगा कितना, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, मेरा सैलरी के ऊपर तो मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो 1400 रियाल से लेकर 1600 रियाल तक आपको मिलता है। किसी किसी भाई को तो 1200 रियाल ही मिलता है। ठीक है, ये सिस्टम है बड़ी बड़ी कंपनियों का। और उसमें कमाई क्या है, आप उसमें ढंग से कमा नहीं पाएंगे। जो बड़ी कंपनियों अगर आप जाते हैं तो उसमें अच्छे से भी कमा नहीं पाता है, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ अच्छा मिलता है, रहने के लिए, सोने के लिए। डिप्टी जो चीज़ है वो डिप्टी बाय डिप्टी करना है, और जिस काम में आप गए हैं कंपनी के अंदर वही काम आपको करना भी है, बाकी कोई काम करना ही नहीं है। आपका मशीन ख़राब हो गया, यानी फोर्कलिफ्ट ख़राब हो गया, तो आराम से आप कहीं पड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यानी एक काम में जाते हैं कंपनी के अंदर तो एक ही काम आपसे कंपनी करवाएगा, दोबारा दूसरा काम नहीं करवा सकता है। ये हो गया कंपनी वालों के लिए, जो बड़ी कंपनियां हैं। अब मैं आपसे भी बता दूं कि अगर आप यहां जा रहे हैं और पहुंच गए, कंपनी का दिमाग में लेकर चलें और पहुंच गए एक फैक्ट्री के अंदर, छोटा सा फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें क्या सिस्टम होता है मेरे भाई। उसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर में बता दूं मैं कि अगर पानी ले लिया जाए, थोड़ा सा, एक चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर हमने एक बर्तन रख दिया, बर्तन में पानी डाल दिया, ठीक है, चावल डाल दिया, हल्दी डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया। अब उसको हम चलाते रहेंगे, थोड़ी देर में क्या बनेगा आप खुद सोचो, खिचड़ी बनेगा, खिचड़ी। ठीक है, तो वही सिस्टम होता है फैक्ट्री के अंदर। आप जब फैक्ट्री में जाते हो ना, तो मज़ा भी बहुत आता है, ऐसा कुछ नहीं है, मज़ा भी बहुत आता है, हर जगह के लोग उसमें रहते हैं। ठीक है, वहाँ भी माहौल थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन भाई उसमें एक चीज़ है, अगर फैक्ट्री आपको अच्छी मिल गई तो आपकी कमाई बहुत ज़्यादा होगा। कमाई कैसे होगा कि मान लीजिए आप 1400 रियाल पे चले गए, ठीक है, और उसमें ओवर टाइम दबा के चलता है। फैक्ट्री में अक्सर ओवर टाइम दबा के चलता है।
जब ओवर टाइम मिलेगा तो आप चाप के ओवर टाइम करोगे, जब ओवर टाइम करोगे तो आपकी जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा आपका ओवर टाइम चला आएगा, ठीक है ना। और खाना भी मिलता है, लेकिन मेस का नहीं मिलता है, खुद बना के खाना पड़ता है। लेकिन अगर आप जब काम पे होते हो ना, ओवर टाइम करते हो, तो उस वक्त आपको खाना दिया जाता है, कंपनी खुद ला के देता है खाना, भाई ये तुम्हारा खाना खाओ, ठीक है। उस खाने का पैसा नहीं काटता है, वो कंपनी की तरफ से होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें एक चीज़ और है कि कमाई कैसे होता है। जैसे कि आप एक काम में गए हैं फोर्कलिफ्ट में, तो फोर्कलिफ्ट का ही काम आपको नहीं करना है। जैसे फोर्कलिफ्ट से आप फ्री हो गए, फोर्कलिफ्ट का काम नहीं है उस कंपनी में। जैसे आपने कोई काम किया, फोर्कलिफ्ट का काम खत्म हो गया, लोडिंग वगैरह कोई भी अनलोडिंग है या लोडिंग है, काम खत्म हो गया, आपने कहीं खड़ा कर दिया, ठीक है। तो खड़ा करने के बाद मेरे भाई क्या होता है मालूम है, कंपनी का जो मालिक रहेगा, मुदीर जो रहते हैं, वो साथ में ही हमेशा रहते हैं। बड़े कंपनियों में ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं, सॉरी फैक्ट्री होता है, उसमें सब सिस्टम है, मुदीर वगैरह जो भी मालिक के साथ में ही रहेंगे साले सब, ठीक है। तो वो देखेंगे क्या बैठा है, वो काम पड़ा है ना, वो काम करो ना। अभी क्या करोगे भाई, आप एक नौकर हो, काम तो करना पड़ेगा। अगर आप बोल दिए मैं वो काम नहीं करूँगा, वो मेरा काम नहीं है, इसके लिए भी दिक्कत है, 2 4 5 10 बातें सुनाएगा। तो उसमें क्या होता है ना, फैक्ट्री के अंदर जो मस्तौदा जो होता है, उसमें सारा काम खुद से करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होगा झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, मैंने खुद लगाया हूँ। कभी कभी ऐसा होगा कि झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। फोर्कलिफ्ट चला रहे हैं, कोई काम नहीं है, बैठे हैं, तो झाड़ू लगाओ भाई, फैक्ट्री को साफ करो ठीक है, ये चीज़ होगा। मैंने किया भाई, इसलिए बता रहा हूँ ठीक है। इसलिए कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि आप लोग मेरे से कोई सवाल करते हो तो कुछ समझ के ही करते हो, अपना भाई समझ के। तो मैं भी आप लोगों को जवाब देने का यही प्रयास करता हूँ, अपना भाई समझ के, ठीक है। तो मेरे भाई, अब आपको डिसाइड करना है कि कंपनी में जाना चाहते हैं आप कि फैक्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं। जो दोनों चीज़ था मैं अलग अलग बता दिया कि दोनों का सिस्टम क्या है। अगर आप फैक्ट्री में जाते हैं तो अगर आप कंपनी में जाते हैं, बड़ी कंपनी में, तो एक ही काम हमेशा करना पड़ेगा आपको। एक काम में जा रहा है तो जो जिस काम में जाएंगे उसी काम उसको करना पड़ेगा आपको, लेकिन सैलरी कम होता है। ओवर टाइम उसमें भी चलता है, लेकिन वो चीज़ मज़ा नहीं आता है। लेकिन अगर आप फैक्ट्री में जा रहे हो आप, ठीक है ना, छोटे मोटे किसी फैक्ट्री में, और फैक्ट्री वो अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे मज़े से, और बहुत सारा पैसा बनाओगे, ठीक है। तो मैं तो यही सोचता हूँ यार कि कोई फैक्ट्री ही हो, लेकिन उसका मुदीर सही हो, कंपनी का जो मालिक वालिक होते हैं जो, ठीक है ना, वो सब सही मिल जाए। तो मैं ऊपर वाले से यही कामना करता हूँ कि आप लोग जो है कि कहीं भी जाएं सऊदी अरब में, मस्त काम करें, मस्त जगह जाएं, मज़ा आ जाए, एकदम से दिल खुश हो जाए, ठीक है ना। इसलिए भाई कि कंपनी में क्या है ना, कि मैं कंपनी के लोगों को देखा हूँ, बड़ा कुछ अजीब सिस्टम होता है मेरे भाई। रहने होने का, खाने का तो कोई टेंशन तो होता नहीं है, लेकिन काम को लेकर के ना बड़ा स्टिक होते हैं सब। स्टिक तो सब जगह होते हैं, लेकिन पैसा आदमी उस तरह जिस तरह से कमाना चाहिए उस तरह नहीं कमा पाता है, ये मैं चीज़ देखा हूँ। लेकिन वहीं पे अगर फैक्ट्री की बात कर लें हम, तो फैक्ट्री में अच्छी खासी कमाई हो जाती है भाई। मैं खुद बहुत पैसा, ठीक है ठीक है ना, पैसा बनाने के लिए आदमी क्या कर देता है, काम कर लेता है आदमी काम। आप लोग मेरे वीडियो में देखे भी होंगे, मैं खुद से अच्छा एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि कंपनी के अंदर भाई अगर फोर्कलिफ्ट बिगड़ता है या कोई चीज़ होता है, खुद से बनाना भी पड़ता है अच्छा, नॉलेज भी मिल जाता है उस चीज़ों से, मुझे उस चीज़ से बहुत नॉलेज मिला, मैं खुद से काम करता रहा। तो दोस्तों यही होता है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का जो एक लाइफ होता है, यही है। रहना खाना रहना तो सब कुछ देता है वही कंपनी वाला, लेकिन अगर मेस नहीं दे रहा है तो आपको खुद बना के खाना पड़ता है, ठीक है। और बड़ी कंपनियों में भी कई सिस्टम है कि आपको खुद से बना के खाना पड़ेगा, आपको पैसा दे देगा वो, बना के आप खुद खाओ, मेस नहीं देगा। बहुत सारी कंपनियों में ऐसा है कि मेस मिलता है, लेकिन मेस का खाना भाई तो अच्छा नहीं लगता है। किसी से भी पूछिएगा, अगर आप जाएंगे खुद मालूम चल जाएगा, 10 दिन खाएंगे एकदम दिल पक जाएगा, दिल दिमाग दोनों पकेगा। तो दोस्तों यही है हकीकत वहाँ का। और ये वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो को ये पेन करेंगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। और कोई भी सवाल आपके मन में होगा तो मुझसे कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब देने का प्रयास करूंगा अगर मुझे मालूम रहेगा तो। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।